देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जो देश दुनिया को 1971 की लड़ाई के अंदर चौंका देता है, कारगिल की बर्फीली चोटियों पर विजय का तिरंगा फहराता है, वही देश 1962 में पहाड़ों के साए में ठहर कैसे गया। आज की वीडियो में हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किस तरह से चाइना की वॉर इंडिया हार कैसे गया। देखिए, एक तरफ था नया भारत जो अपने आदर्शों पर विश्वास करता था, सोचता था कि बातचीत से हल निकल जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ चाइना था जो योजनाबद्ध तरीके से चुपचाप काम कर रहा था, अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था। और यही दो कारण थे जहां पर चाइना अपने बात पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस किया, और इंडिया जो था अपनी रणनीति पर फोकस न करके बातचीत से हल निकालने पर बिजी था। लेकिन क्या बातचीत हर बार काम आती है? ऐसा नहीं हुआ। चाइना इसी स्थिति को पहले से ही भांप चुका था। चाइना जिस युद्ध क्षेत्र के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से ही डेवलप कर चुका था, और इंडिया इस चीज से अनजान था। इंडिया हर बार की तरह इस बार भी सोच रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई की नीति पर चलने वाला था, और इसी चीज को चाइना पहले से डिटेक्ट कर चुका था। और वहीं दूसरी ओर पहाड़ और मौसम भी चाइना के पक्ष में थे। इंडिया की सोल्जर्स जो उस चीज से लड़ने के लिए या उस बर्फीली चोटियों के लड़ने के उतने काबिल नहीं हो गए। मैं काबिल तो नहीं कहूंगा, लेकिन वहां की सिचुएशन इंडिया के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि इंडिया का एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट से मैच नहीं करता था। और दूसरी तरफ इंडिया को चाइना की इंटेलिजेंस का भी अभाव था। चाइना इंडिया के हर एक इंटेलिजेंस की चाइना को पहले से पता था, जबकि इंडिया ने चाइना के इंटेलिजेंस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और जहां तरफ चाइना ने 1 लाख सोल्जर्स मैदान में उतारे, वहीं तरफ इंडिया से सिर्फ 22,000 सोल्जर्स ही मैदान में उतारेंगे। आज़ादी के बाद से इंडिया ने 5 लड़ाइयाँ लड़ी है, जिनमें से 4 पाकिस्तान के साथ और 1 चाइना के साथ। पाकिस्तान की लड़ाई को इतना ओवर एस्टिमेट कर देना कि पाकिस्तान की वॉर को इंडिया ने सीरियस किया, जबकि चाइना की वॉर को जितना पाकिस्तान की वॉर को ओवर एस्टिमेट किया, उतना ही चाइना की वॉर को अंडर एस्टिमेट किया। भारत के पास इतने एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे जिससे कि चाइना से वॉर लड़ सके। चाइना से वॉर लड़ने के लिए पहाड़ों के अंदर -40 डिग्री टेम्परेचर के लिए इंडिया की सोल्जर्स कैपेबल नहीं थे, और ना ही उनके पास इतने एडवांस इक्विपमेंट्स थे। संचार और रसद सामग्री का भी चाइना के मुकाबले अभाव था इंडिया के पास। और चाइना जो कि पहले से तैयार बैठा था वॉर के लिए, वही भारत इस चीज से वाकिफ भी नहीं था। भारत सिर्फ बातचीत से हल निकालने पर फोकस कर रहा। इंडिया के पास जो वेपन्स थे वो काफी पुराने थे, और इंडिया के पास जो आर्मी डिप्लॉय की थी वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में चाइना के लिए बहुत ही कम आर्मी डिप्लॉय की गई थी। और तीसरी और जो सबसे बड़ी बात है, इंडिया ने चाइना के खिलाफ वायुसेना का प्रयोग ना के बराबर किया था, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है वायुसेना कैपेबल नहीं थी। लेकिन आज की सिचुएशन पहले की सिचुएशन से काफी डिफरेंट है। आज दोनों ही महाशक्तियों के रूप में उभर रही है, और दोनों ही न्यूक्लियर वेपन से लैस है। इसीलिए आज के टाइम पे दोनों ही देश युद्ध से बचना चाहते हैं, और किसी भी बात को बातचीत से हल निकालना चाहता है। जिसका ताजा उदाहरण जब चाइना और इंडिया की गलवान घाटी में झड़प हुई, और इस झड़प के अंदर जब चाइना ने 40 सोल्जर्स की जान गंवानी पड़ी, ये चाइना को एक गहरा झटका था। और इसी बात के आधार पर आज हर स्थिति के अंदर चाइना बातचीत से हल निकालना चाहता है। चाइना किसी भी मोड़ पर इंडिया से उलझना नहीं चाहता। और इंडिया जो एक वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी हथियारों के मामले में और अपनी ग्रोथ को बढ़ा रही है, और आज इंडिया पहले के मुकाबले अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा चुकी है, जो कि आज के नए भारत की एक अलग पहचान बनकर उभरी है। और आज भारत सबसे ज्यादा अपने रक्षा बजट को लगभग 10 से 15% अपनी इकोनॉमी का सिर्फ वेपन्स पर खर्च करता है, जो कि पहले बिल्कुल कम था। और सैनिकों को जो खुली छूट दी जाती है और जो ऑर्डर्स डिप्लॉय किए जाते हैं, तो वो पहले दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी, वो परमिशन अब बड़े अधिकारी को हाथ में दे दी है। इसीलिए नए भारत के साथ इंडिया अब फिर से एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है, और आज की स्थिति में इंडिया कोई भी युद्ध हारने की स्थिति में नहीं है।